आशीष माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। आशीष, 3-4 दिन से अगर आप देखिए बाजार थोड़ा सा सॉफ्ट अंदाज में, ऑल दो कोई बहुत बड़ा प्राइस डैमेज नहीं हुआ है, वी हार्डली ट्रेडिंग एट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों ही इंडेक्सेस। आपकी अप्रोच मार्केट्स पर, आपका इस वक्त का कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? देखिए, आज एक बड़ी इवेंट है जो यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट 2-3 महीने से में जब भी ये डेटा आया है उसके अगले दिन मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो मैं भी थोड़ा सा मार्केट को लेकर अभी कॉशियस हूँ। और मेरा मानना है कि अभी सही समय नहीं रहेगा अग्रेसिव कॉल्स लेने का मार्केट के लिए, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है तो मिड दिसंबर में एक 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक और वहां पे हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जिसके कारण से एक इक्विटी में सेल ऑफ बिल्कुल बनता है यदि इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है। और जिस हिसाब से वहाँ एयर फेयर और जो सर्विसेज के रेट्स और रेंट्स बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत जल्दी रिस्पाइट आने वाली है। जरूर थोड़ा सा कमोडिटीज में ईज आउट हुआ है, तो थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग समय है और अग्रेसिव बाइंग साइड पे कॉल नहीं लेना चाहिए। तो मैं अभी किसी नई बाइंग के लिए सलाह देने से बचना चाहूंगा। आप फ्रेश बैंक अगर आप देखें पर्सपेक्टिव नहीं इस वक्त शेयर करेंगे, अवॉइड करेंगे अगर आप देखें ग्लोबल इवेंट्स की जिस प्रकार की अगर आप देखें लाइनअप है उसको देखते हुए? अच्छा, 1-2 प्रश्न आपसे आशीष जी पूछूंगा। जिन स्टॉक्स ने अगर आप देखें बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया और वो अभी भी कंटिन्यू है, लेट्स टेक वोल्टास। आपकी स्क्रीन पर वोल्टास इस वक्त आप समझ लीजिए जनाब कि दिसंबर 2020 के लेवल पे आ चुका है। दिसंबर 2020 817 का इस वक्त प्राइस है। और आपको याद होगा अप्रैल में ही दिस ईयर हमने करीब करीब 1340 तक का लेवल देखा था। ठीक है, बीच में अगर आप देखें समझ में आ रहा था कि कमोडिटीज़ और मेटल्स के जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो दबाव था उसके चलते आपके मार्जिन इफेक्ट हो रहे थे। पर एग्जैक्टली अब इन प्राइसेस पे आपका आउटलुक, इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है और आपका व्यू वोल्टास पे इस वक्त? देखिए, आपने देखा होगा जो कंपनियां जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, वर्लपूल है, सभी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। और रीजन भी ये है कि जो उनके नतीजे आ रहे हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं। वोल्टास भी देखें तो हम 3 डिजिट से शायद से 130-140 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से 20-22 करोड़ के प्रॉफिट इनका लास्ट क्वार्टर में रह गया है। तो काफी प्रेशर बना हुआ है। एक तो सेल्स में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इसके अलावा रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतना बढ़ गए हैं वो आप पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारे चैलेंजेस बने हुए हैं सेक्टर पे। और थोड़ा इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण से एक जो परचेजेस जो फ्रीली हो रहे थे इकोनॉमी में वो भी होना कम हो गई है। तो और इसके अलावा जो एनबीएफसी इतना अग्रेसिवली फंड कर रहे थे वाइट गुड्स को, तो वहां पे भी थोड़ी डेलिक्वेंसीज होने के कारण से वो भी कॉशियस हैं इतना आसानी से लोन देने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल जैसी कंपनियों को के स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी भी नई खरीदारी का कॉल देने से यहाँ बचना चाहूंगा। ओके, बचना चाहेंगे। अच्छा महेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। एक बात हो रही थी कि औरोबिंदो फार्मा का जो आज का मार्केट का रिएक्शन है ये सही है या फिर थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा है मार्केट? 13% डाउन है इस समय। बिल्कुल, इनफैक्ट अब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू और यदि पॉलिटिकल मैटर इसमें आ जाता है जहां पे किसी कंपनी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिविटी उस कंपनी के आसपास नजर आती है। और आप एक शक की निगाह से उस कंपनी को देखने लगते हैं कि क्या कहीं कोई राउंड ट्रिपिंग तो नहीं हुआ इस कंपनी के थ्रू। तो इसलिए मेरे भी अभी इस स्टॉक में बाय ना करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है काफी आज डिलीवरी बेस्ड सेलिंग और विंडो फार्मा में देखने को आपको मिलने वाला है। तो स्टॉक में अभी भी कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं। बिल्कुल सलाह नहीं। इस पर एक मंदी का ट्रेड वैसे भी आपको सुझाया था कि 470 के नीचे टूटता है तो और बिखरने के चांसेस है। और वो देखिए आपकी स्क्रीन पर 470 का साथ इसने छोड़ दिया है और 13.5% के नुकसान पर खड़ा है। अच्छा महेश्वरी जी, एक बार दीपक नाइट्रेट की भी बात करनी है आपसे, क्योंकि ये स्टॉक देखिए आज टॉप लूजर्स में औरोबिंदो के ठीक नीचे खड़ा है, करीब 10% का नुकसान। नतीजे खराब हैं और खासतौर से इनका फिनोलेक्स वाला बिजनेस ही नीचे खींच रहा है कारोबार को, वहीं से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। ये बताइए ये कितनी सिचुएशन और वर्स होगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में भी हमने देखा है दबाव आया और लगातार दबाव इंटेंसिफाई कर रहा है। और फिनोलेक्स इनके लिए तो स्टार परफॉर्मर था, वहीं पर अगर स्थिति इतनी तंग है तो आगे क्या आपको लग रहा है स्टॉक फिर ये 2000 के भी नीचे दिखेगा?
बिल्कुल दिखेगा 2000 रुपए के नीचे भी, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस अभी भी काफी रिच हैं। जरूर नाइट्रिक एसिड जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पे उनके मोनोपोली जैसी सिचुएशन है, बट प्राइसेस में हमने काफी फॉल आता हुआ देखा है नाइट्रिक एसिड के प्राइसेस में भी। इसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल में भी जो कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे भी प्राइसेस में एक सॉफ्टनिंग हुई है, और आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी कि मुनाफे में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है स्टॉक, और 1800 1850 के आसपास ही मैं इस स्टॉक पे दोबारा से बाइंग के लिए हम स्टैगर्ड वे में अपने निवेशकों को सजेस्ट करेंगे, बट अभी बेच के चलना बेटर स्ट्रैटेजी। चलिए दीपक नाइट्राइट, आई थिंक